अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे न्यू अपलोड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करें। बात करते हैं कि एमआई के सेट, चाहे वो नोट 2 हो, नोट 3 हो या एमआई का कोई भी मॉडल हो, उसको हम कैसे उसमें सॉफ्टवेयर डालेंगे, उसका कैसे ईडीएल मोड में लाएंगे। क्योंकि बहुत सारे एमआई के सेट में होता क्या है, तो फास्ट बूट लॉक लगा हुआ है, और अगर फास्ट बूट लॉक लगा हुआ है तो वो सेट फास्ट बूट के थ्रू फ्लैश नहीं होगा। उसे आपको एक स्पेशल मोड जिसे ईडीएल मोड कहा जाता है, तो ईडीएल मोड पे लाना पड़ेगा। और अगर आप ईडीएल के द्वारा ही करते हैं तो उससे आपको एमआई का लगभग सभी फोन फ्लैश हो जाएगा। फ्लैशिंग अगर से हैंग हो रहा है या रिस्टार्ट हो रहा है या कॉल फेल्ड स्लो वर्क है या वायरस प्रॉब्लम है या सेट गर्म हो रहा है, तो जितने भी तरह के प्रॉब्लम है हम उसको फ्लैशिंग के जरिए ठीक कर सकते हैं, और ये एकदम इजी है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। मेरे पास एक सेट है जो नोट 3 और ये आपका नोट 4। अच्छा, ये दोनों, ये कौन से रेडमी के फोन है? ये हाँ एमआई रेडमी का फोन है। तो एक को तो मैंने कवर हटा रखा है, अच्छा, जिससे कि मैं आपको मैनुअली दिखाऊंगा कि ईडीएल मोड पे कैसे लाना है। और दूसरा इसके इसमें लिए कवर हटाने का जरूरत पड़ता है क्या? हाँ हाँ, अगर अच्छा, आपके पास देखिए ईडीएल मोड में लाने के लिए दो मेथड है। या अच्छा। तो आप एक ईडीएल सॉफ्टवेयर आता है जो फास्ट बूट हम्म। मोड पे लाइए और ईडीएल को कमांड दीजिए, वो ईडीएल मोड पे पहुंचा देगा। अच्छा, बट ये सब सेट में ये फंक्शन काम नहीं करेगा, ये कुछ अच्छा। सेट में करेगा कुछ में नहीं करेगा। तो हम आपको दोनों मेथड आज दिखा देते हैं कि कैसे हमें सॉफ्टवेयर से ईडीएल पे लाना है और कैसे मैनुअली इसको टिप को सॉर्ट करके इसको ईडीएल मोड में लाना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम कि सबसे पहले सेट में हम मैनुअली ईडीएल मोड कैसे लाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो सेट के जो बैक कवर्ड होते हैं, ये जैसे बैक कवर्ड इसके ऊपर लगा हुआ है, तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं। इसको रिमूव करने के बाद आप आइए मैं आपको दिखाता हूँ। बैक कवर्ड हमने रिमूव कर दिया। अब इसमें बहुत सारे टिप्स हैं, ठीक है, और इसी टिप्स में से कोई ईडीएल मोड होता है, ईडीएल टिप्स होते हैं, ठीक है, ईडीएल टेस्ट पॉइंट भी कहा जाता है उसी को। अब ये कंफर्म कैसे होगा कि कौन सा ईडीएल है कौन जी। सा नहीं है, तो आप गूगल के जरिए फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये 4 मॉडल है तो 4 MI4 मॉडल नंबर लिख के और ईडीएल टेस्ट पॉइंट ये सर्च करना है आपको, तो आपको वो बता देगा कि कौन सा जो टेस्ट पॉइंट है उसको सॉर्ट करना है। तो इसका जो टेस्ट पॉइंट है, जो ईडीएल पॉइंट, ये दोनों टिप्स हैं, ये दोनों टिप्स। हाँ हाँ, आपको अब करना कैसे है, तो सबसे पहले ये बैटरी रिमूव हमने कर दिया है। बैटरी रिमूव करने के बाद आप यूएसबी केबल अटैच कर दीजिए, और यूएसबी केबल अटैच करने के बाद आपको करना क्या है, तो ये दोनों टिप को आप ट्विजर या जंपर कर सकते हैं इस पर। ये दोनों पॉइंट को सॉर्ट करना है आपको। सॉर्ट करने के बाद सॉर्ट करने के बाद ये कंप्यूटर में देख रहे हैं आप, ये क्वालिकम का एक कोड डिटेक्ट किया है। ये मैं आपको थोड़ा और इसको बड़ा कर देते हैं। अब ये देखिए, ये देख रहे हैं क्वालिकम HX USB डिलोडर 9008 कंपोर्ट ये 10। कंपोर्ट 10 पे ये बना रही हाँ, है जी। ये नहीं मतलब आपका सेट ADL पे पहुंच गया है, अब आप फ्लैश कर सकते इसने हैं। पोर्ट भी बना लिया है हाँ कंप्यूटर हाँ, पे। ठीक है। ओके। अब आपको करना क्या है फ्लैशिंग के लिए, तो सबसे पहले इसका जो फाइल है, फाइल आपको डाउनलोड करके सी ड्राइव में पेस्ट कर देना है। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया है सी ड्राइव में इसका फाइल, जी। ठीक है। अब आपको करना क्या है, तो यहाँ से MI फ्लैश टूल, ये MI फ्लैश टूल, इसको आपको ओपन करना है। ये हमने ओपन कर दिया। ये ओपन हो गया। ओपन करने के बाद अब सबसे पहले आप रिफ्रेश कीजिए। तो रिफ्रेश करने के बाद आपको एक कंपोर्ट शो करेगा, यहाँ पे पोर्ट शो कर देगा। इसका क्या मतलब कि हमारा जो सेट है वो सिस्टम से अटैच हो गया, कनेक्ट हो गया है। हम आगे का काम जो चाहते हैं वो काम हम कर सकते हैं,
ठीक है। अब आपको करना क्या है, तो यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है और आपने जहाँ पे इसका प्रोग्राम यानी इमेज फाइल या फ्लैश फाइल या स्टॉक रोम जहाँ आपने रखा है वहाँ का लोकेशन इसे दे देना है। तो मैंने सी ड्राइव में रखा है, सी ड्राइव के अंदर ये फाइल है। फाइल सेलेक्ट करने के बाद इसे ब्राउज कर लेना है। हाँ हाँ, ब्राउज कर मैनुअली आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये फाइल लेने के बाद अब आप नीचे आइए, तो नीचे आने के बाद यहाँ से फ्लैश ऑल डेट लेना है। अच्छा, ये ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना है। हाँ, फ्लैश ऑल बैट। हाँ बैट, ठीक है। ये फाइल लेने के बाद एक सेकंड सर जरा, ठीक है। फ्लैश ऑल बैट। हाँ, ये कहाँ से ऑप्शन आता है, चलिए एक बार ऑप्शन का भी जिक्र कर लेते हैं हम। तो जो आपने सी ड्राइव में फाइल रखा है वही पैकेज को जब हम ओपन करेंगे तो हमें ये फ्लैश ऑल डेट फाइल मिल जाएगा, ठीक है, जो आपने वहाँ पे मैनुअली सेलेक्ट किया। अब ये लेने के बाद आप यहाँ से आप क्लिक ऑन फ्लैश, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो ये फ्लैश कर देना है। इससे एमआई का कोई भी इधर ये प्रोसेस भी शुरू हो गई। हाँ, ओके। इस पूरे प्रोसेस में कितना समय लगेंगे सर? ये करीब करीब 8-10 मिनट लगेंगे, ठीक है। जिससे आपका कोई भी एमआई का सेट हो, चाहे वो एमआई 2014 818 हो या 29 हो या 2016 हो 2015 हो, कोई भी मॉडल हो, आप इससे एकदम कंफर्टेबल ढंग से, क्योंकि देखिए ईडीएल फास्ट बूट में क्या है, तो फास्ट बूट के द्वारा अगर आप करते हैं, अगर आप यही काम फास्ट बूट के थ्रू भी हो सकता है, बट होता क्या है, तो फास्ट बूट में बहुत ऐसे सेट है जिसमें फास्ट बूट लॉक लगा होता है, जिसे आप बूट लोडर लॉक के नाम से भी जानते हो। तो जिसमें बूट लोडर लॉक लगा होगा वो फास्ट बूट के द्वारा फ्लैश नहीं होगा, उसको आपको ईडीएल मोड पे ही लाके फ्लैश करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये वाली हार्डवेयर मेथड यूज करनी पड़ेगी। मतलब फोन के कैबिनेट को खोलना ही पड़ेगा, बैक कवर को खोलना पड़ेगा। इसका एक और जुगाड़ है, आप चाहे तो एक केबल का यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक आता है आपका, इसे ईडीएल डीप केबल कहते हैं। काफी यूजफुल केबल है सर, क्या बताइए। ये अगर आपके पास है तो आपको फोन को ओपन करना या इसके पीसीबी को अलग करने की जरूरत नहीं है। आप बस इसको सेट को कनेक्ट कर दीजिए, फोन स्विच ऑफ कीजिए और ये जो बटन दिया है इसको आपको दबाना है, सेट ऑटोमेटिक ईडीएल मोड पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो ये प्रोसेस तो इसका चल रहा है। हाँ, और आपने बताया भी है कि लगभग 10 मिनट्स के आसपास समय भी लगेंगे इसमें। ओके, ठीक है। तो ये फ्लैशिंग के बाद इसमें कुछ और सेटिंग करना होता है या सीधा डन हो जाता है? इसमें नहीं, कुछ नहीं करना है आपको। फोन में मात्र कुछ नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। अच्छा, वो फोन के सेटिंग को कॉन्फ़िगर करना होगा फर्स्ट टाइम में। ओके, बाकी और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये एकदम इजी और कंफर्टेबल ढंग से आप कोई भी एमआई के सेट को फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो फाइलें जो चढ़ाते हैं सर आप, जिस फाइल को आप राइट करते हैं, तो अभी तक हमारी जानकारी में जैसे मीडिया टेक वाले सीपीयू में स्कैटर फाइलें डालते थे, एसपीडी वाले में पीएससी पैक फाइलें डालते थे। तो ये क्वालकॉम, चूंकि ये क्वालकॉम बेस है, तो इसमें किस तरह के फॉर्मेट के फाइल? देखिए, इसमें अगर आप क्वालकॉम प्रोसेसर, क्वालकॉम का है यानी ये प्रोसेसर आपका क्वालकॉम लगा हुआ है, तो क्वालकॉम का जो फॉर्मेट का फाइल होता है .mbn वाला। ओके, .mbn। हाँ, बट आप mbn के आधार पे इसको फ्लैश नहीं कर सकते। अगर आप mbn का जिक्र किए हैं तो फिर आपको फ्लैश करने के लिए क्यूफिल चाहिए। क्यूफिल जो क्वालकॉम का टूल है, टूल्स। हाँ, बट आपको ये क्यूफिल से काम नहीं करेगा। ये आपको करना रेडमी के लिए कि ये स्पेशल ही टूल है। हाँ, जैसा दिख रहा है इधर, MI फ्लैश 2016। अच्छा, तो रेडमी के लिए ये टूल सबसे बेस्ट होता है। हाँ, अब ये देखिए यहाँ पे सक्सेस हो गया है, ठीक है। सक्सेस होने के बाद सक्सेस हो गया, तो आपको करना क्या है, तो ये केबल निकाल लेना है। अब केबल को निकाल लेंगे। हाँ, केबल निकालने के बाद आप बैटरी को रिमूव कर दीजिए, देन पुट बैटरी, ठीक है, और सेट को आप ऑन कीजिए। ये आपका सेट ऑन हो गया, ठीक है।
अब ये कुछ टाइम लेगा, 5-6 मिनट, उसके बाद आप फिर इस पे सेटिंग को कॉन्फ़िगर करके वही है सीधे यूज में ला सकते यूज बना सकते हैं। हो। मतलब इस तरह हमारी जो फ्लैशिंग की प्रक्रिया थी वो अब पूरी तरह से डन हो चुकी फिनिश, है। यस। ओके। ठीक है, थैंक यू।